प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मानव के क्रमिक विकास की कहानी का अध्ययन करेंगे। चार्ल्स डार्विन ने अपने विकासवाद के सिद्धांत के द्वारा यह प्रतिपादित किया कि मानव का विकास जानवरों के क्रमिक विकास का ही परिणाम है। उन्होंने अफ्रीका में प्राप्त जीवाश्मों का अध्ययन करके इस बात के पुख्ता प्रमाण दिए हैं। जीवाश्मों के अध्ययन द्वारा हमें ज्ञात होता है कि आज से लगभग 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व में हमारे इस भूमंडल पर प्राइमेट्स नाम के जीव जंतुओं की एक श्रेणी विकसित हुई जो स्तनपायी होते थे और जिनमें शरीर में लंबे लंबे बाल होना, गर्भकाल का लंबा होना और तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता होना, ये उनकी विशेषताएं थी, जिसके अंतर्गत लंगूर, वानर और मानव आदि श्रेणी में आते हैं। इस प्राइमेट श्रेणी के प्राणियों में लगातार विकसित होकर के अगला जो स्वरूप है वो है 240 लाख वर्ष पहले होमिनाइड नाम की उपजाति जो है वह इस संसार में विकसित हुई। होमिनाइड को नर वानर कह सकते हैं, ऐसे वानर जिनकी पूंछ नहीं होती थी और जिनका मस्तिष्क कम विकसित था और वो चौपाई होते थे, चारों पैरों से चलते थे, परंतु वो आगे के दो पैरों को उठा करके भी चलने में समर्थ थे। उनके हाथ अधिक विकसित नहीं थे। उसके बाद में होमिनाइड जो है ये प्रजाति धीरे धीरे विकसित होती हुई 56 लाख वर्ष पहले होमोनिड नाम की प्रजाति में विकसित हुई। होमोनिड का अर्थ होता है मानव जैसे प्राणी। ये प्राणी मानव से काफी समानता रखते थे। होमोनिडों में दो शाखाएं थी। एक शाखा थी ऑस्ट्रेलोपिथिकस। यह ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो शब्द है यह दो शब्दों द्वारा बना है। ऑस्ट्रल का अर्थ जो है वह लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है दक्षिण और पिथिकस शब्द का अर्थ जो है वह यूनानी भाषा में होता है वानर अर्थात दक्षिणी वानर। ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है यह होमो की तुलना में कम विकसित थे। इनका दिमाग भी होमो से कम था। ये जो है इनके पैरों में पीछे के पैरों में चल सकते थे, परंतु होमो इनकी तुलना में अधिक आगे के हाथों से जो आगे के दो पैर थे जिन्हें हम हाथ कह सकते हैं, उनमें यह होमो जो है काफी हद तक स्वतंत्र ढंग से चलने में सक्षम थे। इनकी तुलना में ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है यह कम विकसित थे और लगभग 13 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो प्राणी थे यह संसार से लुप्त हो गए और होमो प्रजाति इसमें आगे जाकर के 3 शाखाएं निकली। उनमें से पहली शाखा है होमो हेबिलस। इनके जीवाश्म लगभग 22 लाख वर्ष पहले के हैं। होमो हेबिलस का होता है औजार बनाने वाले। ये प्राणी अपने हाथों से औजार बनाने में सक्षम थे। उसके बाद में होमो इरेक्टस, यह लगभग 18 लाख वर्ष पहले विकसित हुए। ये आगे के दोनों हाथों को ऊपर उठा करके चल सकते थे और अपने पैरों पीछे के दो पैरों पे खड़े होना और दोनों पैरों पे चलना और काफी हाथों से औजार वगैरह बनाना, उनका उपयोग वगैरह करना, इसमें वो समर्थ थे। उसके बाद होमो सेपियंस नाम की प्रजाति इस विश्व पटल पे आई। होमो सेपियंस का अर्थ होता है प्राज्ञ या चिंतनशील व्यक्ति। इनका कालक्रम 1.9 से 1.6 लाख वर्ष पहले अर्थात आज से लगभग 1,60,000 साल पहले ये होमो सेपियंस के रूप में आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव हुआ। आधुनिक मानव के अवशेष जो है यह अफ्रीका के साथ साथ यूरोप के अंदर भी प्राप्त हुए हैं। यूरोप में स्थित जर्मनी देश के निएंडर घाटी और हाइडेलबर्ग शहर के अंदर इनके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। निएंडर घाटी वाले जीवाश्म को निएंडरथालेसिस नाम दिया गया है और हाइडेलबर्ग शहर में प्राप्त जीवाश्म के जो है उन्हें नाम दिया गया है हाइडेलबर्गेसिस। इस प्रकार आप समझ पा रहे हैं कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले हुई, जिसमें से आपने देखा होमो हेबिलस, इनकी
प्राप्त हुए हैं। होमो इरेक्टस के जीवाश्म अधिकतर केन्या देश के अंदर प्राप्त हुए हैं, जबकि होमो सेपियंस जो है इनके जीवाश्म अफ्रीका के अलावा विश्व के अन्य प्रदेश जैसे यूरोप वगैरह में, जर्मनी जैसे देश में निएंडरथालेसिस और हाइडेलबर्गेसिस के रूप में भी हमें प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि मानव की उत्पत्ति जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में हुई और मानव सभ्यता और संस्कृति का पालना है वह हमारा एशिया कहलाता है, क्योंकि मानव की प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, हमारी सिंधु सरस्वती सभ्यता या चीन की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सभ्यताओं का विकास सबसे पहले हुआ। इसलिए हमारे प्रदेश को विश्व में जो है वह मानव सभ्यता का पालना कहते हैं और मानव का पालना है वह अफ्रीका कहलाता है। इस प्रकार हमने देखा कि मानव के क्रमिक विकास की कहानी किस प्रकार एक स्तनपायी जो प्राइमेट श्रेणी के जो जीव थे वो विकसित होते हुए होमिनाइड के रूप में आए और होमिनाइड की विशेषता थी कि उनकी पूंछ नहीं थी, जबकि ये नर वानर उनको कह सकते हैं, एप कहलाते हैं। और होमोनिड होमिनाइड से होमोनिड के अंदर रूपांतरित होते होते काफी इनकी विशेषताएं जो है मानव जैसे प्राणियों सी लगने लगी, इसलिए इनको नाम होमोनिड दिया गया। और होमोनिड की श्रेणी में भी दो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो लुप्त हो चुके हैं और दूसरे थे होमो, और होमो का जो है रूपांतरित होकर के होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस, इस प्रकार मनुष्य जो है धीरे धीरे विकसित होते हुए वर्तमान में आधुनिक मानव के रूप में हमारे सामने है। हम इसी विकास क्रम के हिस्से हैं। धन्यवाद।